पड़ोसी देश बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट के बाद हालात बद से बदतर हो चुके हैं। दाने दाने के लिए मोहताज बांग्लादेश अब अंधेरे में डूब चुका है। यूनुस की अंतरिम सरकार की सारी हेकड़ी निकल गई है। वो भीख मांगने पर मजबूर हो गए हैं, लेकिन अब तो उन्हें भीख भी नहीं मिल रही है। दरअसल अडानी पावर झारखंड लिमिटेड ने 84.6 करोड़ डॉलर का बिल बकाया होने की वजह से बांग्लादेश को अपनी बिजली सप्लाई घटाकर आधी कर दी है। बांग्लादेश और वहां के लोगों में जो डर पिछले 2-3 महीनों से छाया हुआ था, आज वो सही साबित हो चुका है। और अब बांग्लादेश की जो अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर लौट रही थी, वो फिर से डिरेल होने जा रही है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। रिपोर्ट आई है कि भारत की कंपनी अडानी ने नोटिस दे दिया है बांग्लादेश की सरकार को कि 4 दिन का वक्त है तुम्हारे पास। 7 तारीख तक हमारा जो लगभग 800 से 900 बिलियन डॉलर तुम्हारे ऊपर बकाया है बिजली के बिल का, वो चुका दो, वरना बिजली की कटौती कर दी जाएगी और बिजली पूरी तरीके से हम बंद कर देंगे बांग्लादेश को बेच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि बांग्लादेश में इस समय मदरसा छाप रेडिकल और एक कट्टर इस्लामिस्ट जो कि सीरियल हमास टाइप के लोग का राग है। हमास टाइप के लोग कैसे होते हैं दोस्तों जाहिर सी बात है, ये हिंदुओं से जुड़ी चीज़ें या गैर इस्लामिक चीज़ें जहाँ देखते हैं वहाँ फोड़ने फाड़ने लगते हैं, जलाने लगते हैं, फेंकने लगते हैं। लेकिन ये जो भी हैं वो इस टाइम भारत के दम पे ही हैं। भारत ने कल ही अडानी साहब ने लाइट बंद करा दी, इलेक्ट्रिसिटी देना बंद करा दी। वार्निंग ये बहुत दिनों पहले से ही दे रहे थे। कल जो है लाइट काट दी गई है और आधा ढाका बांग्लादेश के मेन सिटीज़ में लाइट गुम हो गई हैं। सोशल मीडिया जो चलाते हैं, फ़ोन चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, जो बांग्लादेशी देखते हैं, उस पे जो है भारत के ऊपर उल्टे सीधे गंदे गंदे कमेंट भी करते हैं। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि बांग्लादेश का बकाया पैसा चुकाने में देरी के कारण अब उन्हें इस कदम के लिए मजबूर होना पड़ा है। अडानी पावर ने बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड यानी कि पीडीबी को पहले ही चेतावनी दी थी। 27 अक्टूबर को अडानी ने पीडीबी को एक पत्र भेजा था जिसमें 30 अक्टूबर तक बकाया चुकाने की मांग की गई थी। इस पत्र में अडानी का कहना था कि अगर भुगतान नहीं हुआ तो वह 31 अक्टूबर से बिजली सप्लाई को रोक सकते हैं, जो कि पावर परचेस एग्रीमेंट के अनुसार उनका अधिकार है। भारत की एक निजी कंपनी है जिन्होंने एक लेटर लिखकर बांग्लादेश को कहा है कि पैसे दो और बिजली लो। इसमें किसी तरीके की जानकारी एमए को है? बिजली बांग्लादेश को बेचने वाली बात जो कही, ये मसला जो है दो पार्टी के बीच में है। एक कॉन्ट्रैक्चुअल एप्लीकेशन है दोनों के बीच में, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरे गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश है। देखिए, मैं तो समझती हूँ कि बांग्लादेश की सारी तरक्की जो शेख हसीना के दौर में हुई थी वो धरी की धरी रह गई। और अब हम ये देखेंगे कि आगे वायलेंस चल रहा है अगेंस्ट हिंदू और अदर माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर, उसके ऊपर ओपन फ्रंट बात करना, एक ओपन प्लेटफॉर्म पे बात करना और ये कहना कि बांग्लादेश हिंदुओं के साथ जो बर्बरता चल रही है उसके खिलाफ एक आवाज इतने बड़े ग्लोबल लीडर का उठाना, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। इसी सिचुएशन में जब कोई इमरजेंसी की सिचुएशन होती है किसी कंट्री में, तो उस वक्त इस तरह के वाकयात होते हैं। तो मैं तो समझती हूँ कि पूरी दुनिया को इसके ऊपर बोलना चाहिए। और जो माइनॉरिटीज के साथ वहां पर हुआ है, हिंदुओं पर जो हमले, अडानी ने ये डिसीजन लिया कि बिजली काटेंगे, ये आप ये समझिए कि वो देश के लिए एक बड़ा काम कर रहे हैं। कि सेंट मार्टिन आइलैंड, वहां तो बिजली ही खत्म, अंधेरे में डूब गया है, क्योंकि वहां से अडानी का ही लाइन जा रहा था। दोस्तों, स्टोरी ये है कि बांग्लादेश को आज तुम्हें दे विल रिफ्यूज। चाइना ने यही काम पाकिस्तान के साथ करा, चाइना ने यही काम श्रीलंका के साथ करा, चाइना ने यही काम मालदीव्स के साथ करा, चाइना ने यही काम लाओस के साथ करा, चाइना ने यही काम आधा दर्जन अफ्रीकी देशों के साथ करा। आपको क्या लगता है बांग्लादेश के सुरखाब के पर लगे बांग्लादेश के कि वो चेक काट के देता रहेगा उसको? तो दोस्तों, आज यही मौका है कि बांग्लादेश के स्क्रू टाइट करो। मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज द हाई टाइम अब, लेकिन हिंदुओं को भी चाहिए कि वो ईंट का जवाब पत्थर से दे और भारत में जितने हैं वो रहे। हिंदुओं को एक बंगलिस्तान बना करके दे दिया जाए और हमारी इंडियन आर्मी वो हिंदुओं के बंगलिस्तान को बिल्कुल मतलब प्रोटेक्शन दे और प्रोटेक्शन दे करके उनको साथ में रखे। मुझे बहुत बुरा लगा
मैंने 3 दिन दिवाली मनाई, मैंने धनतेरस मनाया, लेकिन चेहरे पर आप मेरी जितनी भी तस्वीरें देखिएगा, मेरे चेहरे पर एक मायूसी था। मुझे दिल्ली में मेरे एक भाई से मैं मिलने के लिए गई थी ग्रेटर कैलाश में, तो उन्होंने भी मुझसे पूछा लगा, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में एक चोट पहुंचती रहती है अपने पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए। और अभी हालिया में पिछले 4 महीने से जो बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ हो रहा है, उसको देखने के बाद ना बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। मतलब खुशी जो है ना, वो पूर्ण नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती है। आज मैं जब अपने चैम्बर में, क्योंकि मैं आज ही पहुंची अपने चैम्बर में, तो सब लोग बहुत मतलब उत्तेजित थे। नहीं था कि खुशी को सही से मनाएं, क्योंकि मेरे ही अपने भाई, मेरे ही अपनी बहनें लुट रही हैं, मेरे अपने हिंदू भाई जल रहे हैं, तो एक तकलीफ तो होती है। आप ये कह रहे हो ना कि भारत के साथ दोस्ती करनी है। अरे बांग्लादेशियों को एक बात बता दूं कि आपके 2 नेबर हैं, आपके सिर्फ 2 नेबर हैं। एक आपका म्यांमार है जो किसी काम का नहीं है, खुद उसका बेड़ा गर्क हो रखा, और दूसरा इंडिया। और इंडिया के साथ जो आपके बॉर्डर हैं 4000 किलोमीटर से ज्यादा भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर हो गया कि ठीक है, भारत ने अपने लोगों को, हमारे यहां भी बहुत सारे पड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमने अपने लोगों को बोला कि जाओ तुम बांग्लादेश में घेरना शुरू करो यार, जाओ जाओ। हम लोग पूरे साल 10 साल 20 साल लोगों को भेज सकते हैं, और बांग्लादेश की आबादी से 6-7 गुना ज्यादा भारत की आबादी है, तुम रोक नहीं पाओगे। लेकिन फिर वही बात कि साहब हमें शरिया नाफिज करना है, लेकिन भारत के साथ दोस्तों बांग्लादेश को अडानी पावर्स झारखंड लिमिटेड ने जो डेडलाइन दिया था वो समाप्त हो चुका है। इसके साथ अडानी ने पहला कदम उठा भी लिया है। अगर आप देखें तो अडानी पावर ने बांग्लादेश जा रही जो बिजली थी वो आधे से कम कर दिया है। आप देख सकते हैं बांग्लादेशी अखबार है डेली स्टार, उसका ये बिल्कुल आज का न्यूज है। इसके साथ अगर आप देखें तो बांग्लादेश और अडानी पावर के बीच में वार्तालाप चल रहे हैं, और ये पूरे वार्तालाप का मुद्दा यही है कि तुम बकाया कैसे चुकाने वाले हो। देखें तो बांग्लादेशी अखबार में, उनके मीडिया हाउसेस में एक तरीके से जैसे ही सत्ता बदल जाता है, बांग्लादेश में तख्ता पलट होता है, उसके बाद वो कहने लगते हैं कि अरे अडानी से पावर लेना बेकार है, क्या जरूरत है, बांग्लादेश की खुद की प्रोडक्शन कैपेसिटी देखिए, करीबन 28,000 मेगावाट हम खुद प्रोड्यूस करते हैं, और डिमांड तो 16,000 मेगावाट भी नहीं होती, क्या जरूरत है अडानी से बिजली लेने की। वो लोग जरा सोचें क्या जरूरत है उनको। अभी करीब 2 महीने से अब आप अगर देखें तो डेली 2000 मेगावाट तक बिजली कम पड़ रही है। जी हाँ, ये बिल्कुल लेटेस्ट आंकड़ा देखने के बाद मैं आपको बता रहा हूं। लोड शेडिंग बांग्लादेश में चली आ रही है और वहां पे सीवियर पावर आउटेज हो रहा है। अगर आप देखें तो बांग्लादेश में जो जनरेशन है पावर का वो केवल 12,861 मेगावाट है, डिस्पाइट द फैक्ट कैपेसिटी 27,791 मेगावाट की है। यानी लोड शेडिंग की समस्या बांग्लादेश में तो अभी बस शुरुआत है, अभी तो त्रिपुरा से भी होने वाला है, बाकी जगहों से भी होने वाला है, क्योंकि ये पैसे तो किसी को भी नहीं दे पा रहे हैं टाइम पे। दोस्तों क्या कारण है वहां पे शॉर्टफॉल का? इतना ज्यादा पावर प्लांट बना रखा है लेकिन बिजली क्यों नहीं बनाता? पावर प्लांट सिर्फ जमीन घेरने के लिए बनाया था क्या? कारण बड़ा सरल है, पावर प्लांट उनका चलता है या तो गैस पे या तो ऑयल पे। उनके पास ना तो गैस आ रहा है ना ऑयल आ रहा है, किसी को पैसे दे नहीं पा रहे हैं। तो अगर आप देखें तो इंडिया के अडानी पावर झारखंड लिमिटेड, इन्होंने कह दिया है कि जो बिजली पावर बांग्लादेश को ये जो पावर दे रहे थे, बिजली दे रहे थे, वो आधे से काट दी है। कह दिया उन्होंने कि पुराना जो बिल है वो बकाया है, वो तुमने पैसे भरे नहीं है, तो अगर पैसे नहीं भरोगे तो बिजली बंद हो जाएगी। अभी तो बस आधा किया है। अगर आप देखें पावर ग्रिड बांग्लादेश, जो बांग्लादेश की अगर आप देखें तो पावर ग्रिड जो पूरा पावर मैनेज कर रही है, उनके पास डेली का डेटा सेट होता है। दरअसल दोस्तों बांग्लादेश यहाँ पे कल पक्का आपको दे दूंगा पैसे, जैसे आपने अपने दोस्त को दिया होगा तो आपके दोस्तों ने कभी आपके साथ किया होगा। आज नहीं है, आज वॉलेट लाना भूल गया, आज पैसे नहीं है, कल पक्का दूंगा। तो कुछ वैसे ही बांग्लादेश भी कर रहा है। वो होता है ना दोस्तों से, अरे ये बस कल पैसा आ जाएगा मेरे पास, तुम्हें कल पक्का उसके बाद दे दूंगा। तो कुछ वही चीज बांग्लादेश ने भी यहाँ पे किया है। अडानी पावर्स ने 20 अक्टूबर को डेडलाइन दिया था बांग्लादेश। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, बांग्लादेशी जो हैं वो अपने दम पर कुछ नहीं कर सकते। बांग्लादेश में जो है बहुत से आधे से ज़्यादा सिटीज़ में है जो है लाइट इलेक्ट्रिसिटी काट दी गई है। और जो बांग्लादेशी हैं जो सोशल मीडिया चलाते हैं, फ़ोन चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, टीवी चलाते हैं,
ये लोग भारत की ही बिजली यूज़ करके भारत को ही गंदे गंदे उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, भारत को गाली देते हैं। यही इनकी औकात है, यहीं से आप देख सकते हो। ये जो है अपने दम पर कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ दूसरों का खाते हैं। और जो है यही इनकी पूरी कम्युनिटी का खेल भी है। अब जो है ये अडानी साहब ने इनकी जो है बिजली काट दी है। अगर अब जो ये है फीस जमा नहीं करेंगे, लोन नहीं जमा करेंगे, पेमेंट नहीं जमा करेंगे, तो एग्रीमेंट के हिसाब से इनको कुछ सालों के बाद अपने जितने भी एसेट्स हैं सब अडानी साहब को देने पड़ेंगे। एयरपोर्ट वगैरह हो गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।